आज की ये वीडियो बड़ी मैं मखसूस बैरियर टाउन के ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मैं यूट्यूब के ऊपर देख रहा हूँ कि एक आप कह लें कि मिस इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, वो मार्केट में फैला रहे हैं बैरियर टाउन के हवाले से। बस लेकिन चैनल खोला और बोलना शुरू हो गए जी फलानी चीज ऑक्शन हो रही है, बैरियर टाउन की फलानी चीज ऑक्शन हो रही है, आपके घर तबाह हो जाएंगे, आपसे घर ले लिए जाएंगे, आपकी रजिस्ट्री नहीं है, आपका फलाना नहीं है, बैरियर का हेड ऑफिस जो है वो नीलाम हो रहा है। तो मैंने कहा सारी जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है, गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, उसके ऊपर मैं आपको हकाइक बयान कर दूं कि करंट सिचुएशन बैरियर टाउन की क्या है। मैं आपको कोशिश करता हूं कि जो भी बात करूं वो रियलिटी बेस हो, और जो लोग अपने दफ्तरों से कभी बाहर नहीं निकले गर्मी की वजह से, एसी में दफ्तरों के अंदर बैठे रहते हैं और काम काज कुछ है नहीं, तो उठा के वीडियोस बना लेते हैं और दफ्तर से बाहर निकलें, कोई डाटा गैदरिंग करें तो पता लगे कि रियलिटी क्या है, हकाइक क्या है। बस यूट्यूब चैनल खोला और बोलना शुरू हो गए जी फलानी चीज ऑक्शन हो रही है, बैरियर टाउन की फलानी चीज ऑक्शन हो रही है, आपके घर तबाह हो जाएंगे, आपसे घर ले लिए जाएंगे, आपकी रजिस्ट्री नहीं है, आपका फलाना नहीं है, बैरियर का हेड ऑफिस जो है वो नीलाम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्जा जैदी है एंड आई एम द सीईओ ऑफ रॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बिजनेस आइडिया, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस प्रैक्टिसेस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट फोरकास्टिंग, ऑनलाइन लर्निंग और मोटिवेशन से रिलेटेड कंटेंट होता है। और अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल दैट यू हैव टू सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ पे कोई किताबी बातें नहीं होती, वो बातें होती हैं जो रियलिटी बेस होती हैं, वो बातें होती हैं जो जिंदगी के मेरे एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। आज की ये वीडियो बड़ी मैं मखसूस बैरियर टाउन के ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मैं यूट्यूब के ऊपर देख रहा हूँ कि एक आप कह लें कि मिस इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, वो मार्केट में फैला रहे हैं बैरियर टाउन के हवाले से। लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जो भी बात करूँ वो रियलिटी बेस हो, और जो लोग अपने दफ्तरों से कभी बाहर नहीं निकले गर्मी की वजह से, एसी में दफ्तरों के अंदर बैठे रहते हैं और काम काज कुछ है नहीं, तो उठा के वीडियोस बना लेते हैं और दफ्तर से बाहर निकलें, कोई डाटा गैदरिंग करें तो पता लगे कि रियलिटी क्या है, हकाइक क्या है। बस यूट्यूब चैनल खोला और बोलना शुरू हो गए जी फलानी चीज़ ऑक्शन हो रही है, बैरियर टाउन की फलानी चीज़ ऑक्शन हो रही है, आपके घर तबाह हो जाएंगे, आपसे घर ले लिए जाएंगे, आपकी रजिस्ट्री नहीं है, आपका फलाना नहीं है, बैरियर का हेड ऑफिस जो है वो नीलाम हो रहा है। तो मैंने कहा सारी जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है, गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, उसके ऊपर मैं आपको हकाइक बयान कर दूं कि करंट सिचुएशन बैरियर टाउन की क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो नैब ने ऑक्शन की थी वो क्यों नहीं ऑक्शन हुई, उसका क्या बेनिफिट बैरियर को मिला, सीडीए की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है बैरियर को। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर करता हूँ, और जिन लोगों की प्रॉपर्टीज हैं बैरियर के अंदर जिनको बहुत डराया जा रहा है, उनको मैं बता सकूं कि उन्होंने अगला लाएमल क्या तय करना है, और फेज रेट एक्सटेंशन के बारे में लातादाद सवाल आ रहे हैं, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि बैरियर टाउन की कुछ प्रॉपर्टीज ऑक्शन की थी नैब ने। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि नैब बड़ा रैपिडली जो है वो डिसीजन कर रहा था कि फलानी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दो, फलानी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दो बैरियर टाउन की। और एक असल में हमारे यहाँ वैसे भी एक आप कह लें कि हमारे मुल्क में ना इदारों के ऊपर जब अल्लाह का फजल होता है तो वो बड़े तेजी से काम करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी भी मुझे कोई शक नहीं है, तो बड़े तेजी से काम करते हैं कि भाई बस मुकाने वाली करो। तो यही काम नैब कर रहा था कि जी रोजाना फलानी प्रॉपर्टी ऑक्शन, फलानी प्रॉपर्टी ऑक्शन। अब जो प्रॉपर्टीज ऑक्शन हो रही थी बैरियर की, उसमें आपका अरीना सिनेमा था, उसमें राबेश मार्की थी, गार्डन सिटी था, फेज 2 बैरियर टाउन रावलपिंडी कॉर्पोरेट ऑफिस था, आपका सफारी क्लब था और आपका गोल्फ क्लब था। ये 6 प्रॉपर्टीज फेज 1 में जो फर्स्ट फेज आया था ऑक्शन का, उसमें ये 6 प्रॉपर्टीज ऑक्शन करने की बात की थी नैब ने, 12 जून की उसकी डेट थी। फिर उसके बाद एकदम से एक और इश्तिहार देखने को मिल गया कि जी मॉल ऑफ इस्लामाबाद उसको ऑक्शन किया जाए, और जो आइकॉनिक टावर है कराची में उसको ऑक्शन किया जाए। तो अब इसी दौरान मैं हमेशा एक चीज़ कहता था कि बैरियर टाउन कोई खाला जी का घर नहीं है, बैरियर टाउन एक सोसाइटी है, एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके अंदर एक पूरी हायरार्की है, इसके अंदर एक लीगल टीम मौजूद है, मैनेजर्स मौजूद है, डायरेक्टर्स मौजूद हैं। ये इस तरह नहीं है कि कोई भी आएगा उड़ा के ले जाएगा और ये सारे बैठ के देखते रहेंगे, ऐसा नहीं है। देखें एक चीज़ है, मलिक रियाज साहब पाकिस्तान के एक सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन है, ठीक है। जो लाइफस्टाइल बैरियर टाउन ने दिया है वो कोई सोसाइटी आज तक नहीं दे सकी, ठीक है। एक बंदे का इतना नाम है कि वो इस टाइम दुबई में प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर उस बंदे का नाम खराब होता है या उसकी प्रॉपर्टी खराब होती है, उसका एसेट खराब होता है, ठीक है, उसकी रेपुटेशन को खराब किया जाता है या उसकी प्रॉपर्टीज को बेचना शुरू कर देते हैं, तो पॉइंट ये है कि इतनी आसानी से वो अपने हाथ से ये चीजें जाने नहीं देगा, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से बनाया। कोई भी जब कारोबार आप सेट करते हैं ना, तो उस कारोबार को आप किसी भी बंदे के हाथों से जाता हुआ नहीं देख सकते, वो आखिरी टाइम तक उसको बचाने की जो है वो कोशिश करता है। आपका एक घर बनाया हुआ है, आपने एक अपनी जमा पूंजी एक घर में लगाई हुई है, कोई 4 बंदे आके आपको कहें जिस घर से निकल जाओ, तो आप निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे। यू शुड रेजिस्ट, राइट? आप रेजिस्ट करेंगे, आपको करना चाहिए रेजिस्ट। तो यही पॉइंट बैरियर टाउन के साथ है
कि बैरिया टाउन की लीगल टीम बड़े टाइम से एक्टिव है, लेकिन उनको टाइम नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि जैसी वो कोई चीज़ करते थे तो अगले दिन ही जी ऑक्शन की ऐड निकाल दिए जाते थे, क्योंकि अल्लाह का फजल होता है ना जब इदारों के ऊपर, तो बड़े रैपिडली काम हो रहे होते हैं। तो अब पॉइंट क्या हुआ है कि बैरिया टाउन ने हाई कोर्ट के अंदर एक पार्टीशन दायर की हुई थी कि जो नैब हमारी प्रॉपर्टीज को ऑक्शन कर रहा है वो बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के नाम के ऊपर है, और बैरिया टाउन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका 190 मिलियन पाउंड केस के साथ कोई लेना देना नहीं है। मलिक रियाज साहब का डायरेक्टली लिंक हो सकता है, लेकिन बैरिया टाउन का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अब इस बात के ऊपर हाई कोर्ट ने एक एक्शन लिया और हाई कोर्ट ने नैब को रोक दिया कि कोई भी प्रॉपर्टी आप ऑक्शन नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर आप कह लें कि एक तरीके से आ गया है, जो प्रॉपर्टीज ऑक्शन हो रही थी नैब की तरफ से। तो अब इस स्टे ऑर्डर का क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा होगा कि बैरिया की जो लीगल टीम है उसको अब मिल गया टाइम, वो अपने केस को बड़ा स्ट्रांगली जो है वो हैंडल करेंगे, और अब वो बाकायदा लीगली फाइट की तरफ जा रहे हैं। जो उन्होंने इकदाम उठाए हैं कि वो कानून का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, क्योंकि कानून का दरवाज़ा जो है वो ओपन है सबके लिए, और कानून का दरवाज़ा ही खटखटाना चाहिए। तो उन्होंने कानून का दरवाज़ा जो है वो खटखटा दिया है, उसके ऊपर जो है प्रॉपर उनकी टीम काम कर रही है। और लीगल टीम, जब एक इतनी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लीगल टीम भी बड़ी स्ट्रांग होती है, कोई लल्लू पंजू लोग नहीं रखे होते उन्होंने उसके अंदर, ठीक है। तो ये अभी तक सिनेरियो है, कोई ऑप्शन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सब अफवाहें थी, सब बकवास थी। जो लोग इस 2 महीने के अंदर खेल गए हैं, जिन्होंने बैरिया टाउन के प्रॉपर्टी आप कह लें कि लोगों से बाय कर लिए बड़े कम रेट के ऊपर कि जी ऑक्शन हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमकाना हो रहा है, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचें और निकलें। 2 महीने के अंदर जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच दी वो अब हत्थे चढ़ गए किसी के, और उनका जो है वो उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। मैंने अपनी वीडियोज़ में बार बार आपको ये बात कही है कि इस टाइम अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली अपने डिसीजन करें, ठीक है। तो ये अफवाहें होती हैं, इन अफवाहों से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, और लोगों ने फ़ायदे उठाए भी हैं पिछले 2 महीनों में, जब से बैरिया की प्रॉपर्टी रेट डाउन हुए। इन चीज़ों से मार्केट के ऊपर रेट डाउन होता है, लेकिन ये सदा नहीं रहता, ठीक है। अच्छे और बुरे वक्त की सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि वो सदा एक जैसा नहीं रहता। आज अच्छा वक्त है, कल बुरा वक्त होगा, आज बुरा वक्त है, कल अच्छा वक्त होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग घबरा जाते हैं, और आपकी घबराहट का जो है ना वो फ़ायदा उठा जाते हैं बहुत सारे लोग। अब पॉइंट ये है कि बैरिया की प्रॉपर्टीज़ में उनके रेट्स में काफ़ी डाउन आया है, काफ़ी नीचे हुई हैं, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रॉपर्टी आपके पास मौजूद है, वो कहीं नहीं जाती। आपके पास बैरिया का अलॉटमेंट लेटर मौजूद है, वो आपकी मलकियत है। सिंपल इज दैट। इस बात को समझने की कोशिश करें। ये जो लोग आपको मंजन बेच रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ फलाना टमकाना, ये चक्कर सिर्फ ये है कि अब जब लोग रजिस्ट्रियाँ कराना शुरू होंगे तो लोग उस मद में भी पैसे कमाएंगे। तो वेट एंड सी वाला प्लान है अभी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, जिन सेक्टर्स में रजिस्ट्रीज ओपन है, फेज़ 1 to 6 में अभी रिसेंटली ओपन हुई थी रावलपिंडी के फेज़ में, जिन लोगों के वहाँ पे घर हैं वो अपनी रजिस्ट्री बिल्कुल कराएं। मैं ये नहीं कहता कि ना कराएं, बिल्कुल कराएं। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है रजिस्ट्री की, आप बिल्कुल कराएं, ठीक है। आप मजीद सिक्योर हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, बैरिया के कुछ मामलात अभी बुरे हुए हैं, स्लो हुए हैं, और वो थोड़ा सा स्लो रहेंगे। जाहिर सी बात है, एक जब कंपनी के पीछे इतना बड़ा इदारा पड़ गया है और उसके ऑक्शंस की तरफ जा रही हैं चीज़ें, तो ऑब्वियसली उनका सारा फोकस इस टाइम वहाँ पे। चीज़ें कुछ स्लो हैं, इनकी मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें कुछ स्लो हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे बेहतर हो जाएंगी। कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं। हाँ, जो इनका डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो बंद हुआ हुआ इस टाइम रावलपिंडी का। मुझे और किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस्लामाबाद की या लाहौर की, लेकिन रावलपिंडी का जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो मशीनरी डिपार्टमेंट है, वो इस टाइम टोटली स्टॉप है। कोई बैरिया डेवलपमेंट नहीं कर रहा, कोई मशीनरी नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा। अब आखिरी चीज़, फेज़ 8 एक्सटेंशन। मुझे ढेर सारी कॉल्स आ रही हैं कि जी मेरा फलाने सेक्टर में घर है, मेरा फलाने सेक्टर में प्लॉट है, मुझे बता दें मैं सिक्योर हूँ, मैं सिक्योर नहीं हूँ, ठीक है। अब देखें, पॉइंट ये है कि हम हर बंदे को रिप्लाई नहीं कर सकते, हर बंदे की मैं कॉल अटेंड नहीं कर सकता, या मेरी टीम कॉल अटेंड नहीं कर सकती। हमारा ऑपरेशंस में हम लोग इतने बिजी होते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये वीडियो का सिलसिला है, वीडियो बनती है, अभी स्टूडियो में वीडियो बन रही है, फिर ये यहाँ से जाएगी, एडिट होगी, तो एक पूरी टीम वर्क है। हम इस कामों में पड़े रहते हैं, तो हम आपके आंसर्स को मतलब अगर ना दे पाएँ तो हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं कि अगर आपके हम सवालों के जवाब नहीं दे पाते। तो हमारा हल ये है कि जब बहुत सारे सवालात एक चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, तो मैं उसको एक वीडियो की मद में बताता हूँ। मुझे मेरी टीम बता देती है कि जी ये इतने सवालात जो है वो आ रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देता हूँ। तो मुझे ऑक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और फेज़ 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर जी मेरा फलाने घर में सेक्टर में घर है, मेरा फलाने सेक्टर में प्लॉट है, मेरा क्या होगा, तो मैंने कहा मैं एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपका क्या होगा। देखिए, फेज़ 8 एक्सटेंशन एक इंतहाई फ्लॉप तरीन आप कह लें कि सेक्टर प्रोजेक्ट बैरिया का, जिसके ऊपर आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। माइनस में इस टाइम उसका रेट है,
और वो माइनस प्लस पिछले 10-15 सालों से मैं देख रहा हूँ, और आगे आने वाले मजीद 5-10 सालों में मुझे नहीं लगता कि वो डेवलप होने वाला है, क्योंकि जब बैरिया का डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही बंद हो गया है, अब वो कब तक बंद है ये भी नहीं पता, और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खुलता है उसके बाद भी फेज 8 एक्सटेंशन के ऊपर डेवलपमेंट होती है नहीं होती, नोबडी नोज, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो फेज 8 एक्सटेंशन वाले जितने लोग हैं, आपसे सिर्फ एक ही दरखास्त कर सकता हूँ, या तो आप अपनी जान छुड़ाएं, बेचें जितने में बिक रहा है आपके प्लॉट, या आप मजीद सब्र करें, शायद हो सकता है कल को आपके बच्चों के काम आ जाए, ठीक है। तो फेज 8 एक्सटेंशन की बात बार बार की जा रही है। फेज 8 एक्सटेंशन इतनी जल्दी कोई रातों रात डेवलप नहीं हो सकता, मजीद जो टाइम आपने गुजारा है इसका मजीद टाइम वहाँ पर और गुजार लें, शायद वो डेवलप हो जाए, मुझे कोई उम्मीद नहीं है उसके डेवलपमेंट की किसी भी तरह की, ठीक है। बाकी जिन लोगों के घर फलाने सेक्टर में है या फलाने सेक्टर में है, मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि आरडीए की वेबसाइट पे चले जाएं, आरडीए की वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर लैंड्स एनओसी आ रहे हैं, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या है और क्या नहीं है, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर जिस मर्जी सेक्टर में आपका घर है, आप बेफिक्र हो जाएं, आप कुछ नहीं होता आपका, ठीक है, कुछ नहीं होता आपका, ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लें। लास्ट थिंग एंड दैट इज कि सीडीए की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ बैरिया टाउन को मिला है। देखिए, मैं एक चीज़ बात करता हूँ कि बैरिया टाउन के ऊपर बहुत सारी जो आप कह लें कि इल्ज़ामात लगाए जाते हैं ना, वो इस वजह से लगाए जाते हैं कि ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि जो भी बंदा थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, या कोई सोसाइटी या कोई इदारा थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, तो लोग उसकी टांगें खींचते हैं। यही पॉइंट बैरिया के साथ है कि उसकी टांगें खींचने पे लोग पिछले बहुत सारे सालों से पड़े हुए हैं कि ये इतना आगे तक कैसे निकल गए, इतनी ज़मीनें उन्होंने कैसे ले ली, तो इस वजह से इनके ऊपर कार्रवाइयाँ खुलती रहती हैं। अब पॉइंट ये है कि 2018 में सीडीए ने एक केस बैरिया के ऊपर किया था 510 कनाल का, पूरी के मकाम पे, कि जी ये 510 कनाल सीडीए की है और ये बैरिया ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है और उसके ऊपर प्लाजे खड़े किए हुए और रोड्स बनाई हुई और ये सब चीज़ें की हुई। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 साल के बाद सीडीए ने दोबारा डिमार्केशन की है उसके ऊपर, उसका केस चल रहा था बड़े अरसे से, सीडीए ने दोबारा उसकी डिमार्केशन की है और सीडीए ने अब जो रिपोर्ट दी है वो ये कहा है कि जी 510 कनाल नहीं है, 181 कनाल है, ठीक है, 181 कनाल है जो बैरिया ने कब्जा किया हुआ है। अब इसके अगेंस्ट जो बैरिया के स्पोक्स पर्सन थे कर्नल खलील साहब, उन्होंने ये बात की कि जी दैट इज अनजस्टिफाई, हमने इस सारी लैंड के अगेंस्ट लोगों को पेमेंट की हुई है, वी हैव ऑल रिकॉर्ड्स, हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, सारे एफिडेविट, सारे स्टैम्प पेपर्स मौजूद हैं और हम इस चीज़ को अनजस्टिफाई करते हैं, ये 181 कनाल भी हमारी बनती है, सीडीए की नहीं बनती। अब उसके ऊपर फर्दर पार्टीशंस जो हैं वो चलेंगी और लेट्स सी कि उसके ऊपर मजीद क्या रिजल्ट आता है। तो एक तरफ ऑक्शन और एक तरफ इतना बड़ा रिलीफ, दैट मीन्स कि दे हैव देयर लीगल टीम, ठीक है, दे हैव अ पोटेंशियल टू फाइट अगेंस्ट ऑल द एलिगेशंस, सिंपल इज दैट। मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये को खाला जी का घर नहीं है बैरिया कि आप इसको उठा के ले जाएंगे। फिर जी एक न्यूज़ सुनने को मिली, जी बैरिया हेड ऑफिस नीलाम हो रहा है, जी बैरिया हेड ऑफिस नीलाम हो रहा है। किसी किस्म की भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है बैरिया हेड ऑफिस के नीलाम होने की, किसी किस्म की भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये कमरों में बैठ के, एसी में बैठ के, कैमरा उठा के मूवियाँ बनाने वाले, ये कभी बाहर निकलें, ग्राउंड में जाएं, बैरिया की मैनेजमेंट से मिलें, डाटा कलेक्शन करें, तब उनको पता लगे क्या नीलाम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कमरे में बैठ के जो है वो बातें करना शुरू हो जाते हैं, जी फलाना नीलाम हो रहा है, फलाना नीलाम हो रहा है, लोगों को गुमराह, लोगों को बेचारों को परेशान। ढेर सारे मैसेजेस, ढेर सारी कॉल्स मुझे पिछले 2-2.5 महीनों में सिर्फ इस बैरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अपने क्लाइंट बेचारे परेशान हो गए कि यार ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो आप रिलैक्स रहें, किसी तरफ नहीं जा रही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।